कि सर मेरे एमए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी तो कर रहा हूँ, क्या पता मैं फर्स्ट ग्रेड में भी एलिजिबल हो जाऊँ। तो इसके लिए अपन दोनों को साथ में लेकर चल सकें। नोट्स को इस प्रकार से डिज़ाइन करके इतना बेहतर बनाना है कि उसके बाद अपने को किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कि अपने सिलेबस को है वो जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करके और फिर अगले स्टेप यानी मॉक टेस्ट रिवीजन की तरफ अपने बढ़ते जाना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है रोहितास और मैं एक एस्पिरेंट हूँ। कहते हैं ना कि शांति काल में की गई तैयारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि इस दौरान हम अपने सिलेबस को बहुत आरामदायक तरीके से बहुत डीपली पढ़कर कंप्लीट करते हैं। और उसके साथ ही अगर कोई टॉपिक अपने को नहीं समझ में आता है तो उसको किसी और टीचर्स की सहायता से या किसी और बुक की सहायता से हम उसको पूरा करते हैं और उसका बार बार रिवीजन करते हैं। और अगर अपन कई बार क्या है कि अभी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर मेरे एमए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी तो कर रहा हूँ, क्या पता मैं फर्स्ट ग्रेड में भी एलिजिबल हो जाऊँ। तो इसके लिए अपन दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड की सब्जेक्ट को 1 या 2 घंटे आप उसकी क्लास लेकर उसको देख सकते हैं और बाकी 7-8 घंटे अपन सेकंड ग्रेड की जैसे तैयारी चल रही है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी जो शांति काल का पीरियड है, आरामदायक तरीके से अपने को एक एक टॉपिक को और बेहतर तरीके से कंप्लीट करते हुए चलना है, ताकि एक बार जो नोट्स अपने बन रहे हैं, एक बार जिस टीचर से जिस बुक से अपन पढ़ रहे हैं उस नोट्स को इस प्रकार से डिज़ाइन करके इतना बेहतर बनाना है कि उसके बाद अपने को किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस उसके बाद केवल उन नोट्सों का बार बार एग्ज़ाम तक केवल रिवीजन करना है और बाकी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो लगाने हैं। कुछ पल का ठहराव आगे की रणनीति बनाने में मदद करता है, लेकिन वो ठहराव कुछ पल का ही हो। फिर से खड़े होने में समय गंवाना मूर्खता है। पछतावा सदैव आपको अतीत में ले जाता है। चुनना आपको है, अतीत या फिर संघर्षशील वर्तमान। और अब जब सर्दी आ गई है तो सबसे जो सुकून भरी पढ़ाई होती है ना, उसका टाइम है अभी। न कोई बाहर घूमना न फिरना, बस अपनी रूम में अपनी किताबों के बीच बंद हो जाना और पढ़ाई करते रहना। सबसे अच्छी जो स्टडी होती हैं वो इन्हीं महीनों में होती हैं और ऊपर से किसी एग्ज़ाम का प्रेशर भी नहीं है, तो अपन आराम से एक रूम में बंद होकर अपनी तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। अपने सिलेबस को है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने सिलेबस को है वो जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करके और फिर अगले स्टेप यानी मॉक टेस्ट रिवीजन की तरफ अपने बढ़ते जाना है। और इस बार क्या क्या है कि सिलेबस थोड़ा बड़ा है। हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करके आए हैं तो उससे काफ़ी बड़ा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस। तो साथ साथ में इसका रिवीजन करते हुए चलना बेहद ज़रूरी है। अपने साथ साथ में अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बाद में उसका रिवीजन उसी दौरान है वो अपने करते हुए चलना है। अगर टॉपिक बड़ा है समझ नहीं आ रहा है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी साथ साथ में देखते जाना है कि ये पॉइंट्स है मुझे दिक्कत आ रही है समझने में, ये थोड़े हार्ड हो सकते हैं, मैं भूल सकता हूँ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए अपन चल सकते हैं। ये तो तय है कि हारना हमारी जिंदगी का विकल्प ही नहीं है। हर हाल में जीतना तो है ही, क्योंकि माँ की उम्मीद जुड़ी है, पापा का यकीन, किसी से किया वादा निभाना है तो किसी के सर का बोझ उतारना है। अभी अपने हिस्से हार ही सही, अगले मोड़ पर क्या पता मिल ही जाए मंजिल और हम जीत जाएं। ढलती शाम, ढलती उम्र, ढलती उम्मीद लाजमी है, नहीं ढलनी चाहिए तो वो है आपकी संघर्ष की पराकाष्ठा। और
और शांति काल की स्टडी के दौरान जो सबसे ज़्यादा कमी होती है, शांति काल स्टडी की जो कमी है वो ये है कि इस दौरान अपने को लगेगा कि अब एग्ज़ाम नहीं है, रहने देते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं, या सिलेबस हो जाएगा, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, ऐसी सारी चीज़ें मन में आएगी। तो और डिप्रेशन सा भी लगेगा। लेकिन आप हर दिन पढ़ाई ज़रूर करना। किसी दिन आपको लगे कि आज नहीं हो रहा है, मन नहीं है, तो उस दिन थोड़ी कम कर लेना और बाकी टाइम आप अपनी हॉबी को दे सकते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ों को दे सकते हैं। जैसे हर किसी की अपनी अपनी होती हैं, किसी की मूवी देखना हो सकता है, किसी का बाहर घूमना फिरना हो सकता है, किसी का कोई खेल हो सकता है। जैसे मेरी हॉबी है कि क्रिकेट खेलना है और वीडियो एडिटिंग करना है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, इस प्रकार की कोई भी आपकी हो सकती है। तो सप्ताह में एक बार उसको आप टाइम दे सकते हैं। और देखो, अब नौकरी जो है अपनी सपने से ज़्यादा अब अपनी ज़रूरत बन चुकी है। तो अपने लाइफ में अगर हमको स्थायित्व प्राप्त करना है तो सरकारी नौकरी है वो ज़रूरी है। कि हमने इसी फील्ड में काम किया है, तो अगर किसी नए फील्ड में आप प्रवेश करते हैं कि मैं अब नौकरी के अलावा कोई और काम देखना चाहता हूं, तो वहां से फिर से अपने को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ हम उस स्टेज पर आ चुके हैं, बस 1-2 सीढ़ी और है और सफलता अपने को मिल जाएगी।